दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लालू के एमएलए शंभूनाथ के 22 ठिकानों पर आईटी रेड, 35 लाख कैश पकड़ा। दोस्तों, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से राजद विधायक शंभूनाथ यादव के 5 शहरों के सभी 22 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच में अब तक करोड़ों की आयकर चोरी सामने आ चुकी है। पहले दिन की जांच में 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही 35 लाख रुपए कैश समेत बड़ी मात्रा में अवैध लेन देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जांच पूरी होने के बाद आयकर गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। सीट बंटवारे से पहले लालू ने बांट दिया पार्टी सिंबल, दंग रह गई कांग्रेस। दोस्तों, महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे के ही राजद ने प्रत्याशियों के लिए सिंबल बांटना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह व भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने अलग अलग राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। गुरुवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में महागठबंधन में टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, सब रास्ते पर हैं, सीट बंटवारा हो जाएगा। सुपौल पुल हादसे पर सियासत, तेजस्वी यादव की नीतीश से 3 मांग। दोस्तों, बिहार के सुपौल पुल हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पुल का गिरना एक परंपरा बन गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी है। सुपौल में कोसी नदी पर भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा देश के सबसे बड़े पुल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार को गिर गया, जिसमें 1 मजदूर की मौत और 9 के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार दलबल के साथ मौके पर मौजूद हैं। 10 समन के बाद केजरीवाल गिरफ्तार, पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के 9 समन के बाद हुई। सबसे पहले उन्हें 3 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद लगातार ईडी ने उन्हें समन जारी किए। मुख्यमंत्री किसी जांच में शामिल नहीं हुई। उन्हें 9वां समन जारी कर 21 मार्च को बुलाया गया था। इस मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के निशाने पर रहे। ईडी करेगी बिहार में विधायक खरीद और फरोख्त केस की जांच, आरजेडी और कांग्रेस पर कसेगा शिकंजा। दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी करेगा। आर्थिक अपराध इकाई ने यह मामला ईडी को सौंप दिया है। यूयू ने ईडी जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को ईडी देखेगी। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई को अवैध धन के बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के सबूत मिले हैं। पाटलिपुत्र से फिर मीसा भारती को लड़ाने की तैयारी में लालू की आरजेडी। दोस्तों, महागठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो सका है। इस बीच कांग्रेस की आपत्ति के बावजूद लालू प्रसाद यादव आरजेडी उम्मीदवारों का टिकट फाइनल करते जा रहे हैं। पहले चरण के गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अन्य कई सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिया है, जिनमें पाटलिपुत्र भी शामिल हो गया है। पाटलिपुत्र से उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती का टिकट फाइनल हो गया है। खबर है कि लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को भी छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तेज प्रताप की 2 टूक, अपनी चिंता करे बीजेपी। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक सीटों का फाइनल बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीटों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जब सीटों का बंटवारा होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के महागठबंधन में फूट के आरोप पर तेज प्रताप ने कहा कि एनडीए को महागठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करे कि 2024 और 25 में रहेंगे या नहीं।
पंजाब और हरियाणा सहित 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 3 में होगी बर्फबारी। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 22 से 26 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के साथ साथ केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है। बिहार शिक्षक भर्ती की 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित, पेपर लीक के बाद फैसला। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने 5 अप्रैल को होने वाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों का चयन भी कर लिया गया था। हालांकि परीक्षा की आधिकारिक तिथि जारी नहीं की थी, मगर जिलों में डीएम के स्तर से परीक्षा की आंतरिक तैयारी चल रही थी। पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने परीक्षा की तैयारी रोक दी है। केजरीवाल ने जिसे बताया अपना बच्चा, उसी ने ईडी के सामने खोल दिए राज। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार रात उनके घर की तलाशी लेने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें पूरी न रात ईडी के दफ्तर में गुजारनी पड़ी। उधर ईडी आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग कर सकती है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले में साजिशकर्ता बताया है और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। लालू ने जयप्रकाश यादव पर जताया भरोसा, बांका लोकसभा सीट पर दिया टिकट। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी को दरकिनार करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा दनादन करते जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जा रहा है, उन्हें पार्टी का सिंबल भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। टिकट पाने वालों की लिस्ट में पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव का नाम भी शामिल हो गया है। शुक्रवार को राबड़ी देवी और मीसा भारती की मौजूदगी में लालू यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को पार्टी का सिंबल दे दिया। उन्हें बांका संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। बांका में दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। कन्हैया को झटका, गिरिराज के बेगूसराय में सीपीआई से अवधेश राय को टिकट। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के 5 घटक दलों में सीट बंटवारे की औपचारिकता और ऐलान के बिना ही कैंडिडेट को सिंबल देना और नाम घोषित करना शुरू हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय लोकसभा सीट मांग रही कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की सीट पर 3 बार के विधायक अवधेश राय को टिकट दे दिया है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाला मोर्चा, पीएम मोदी पर बड़ा अटैक। दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता का पहला बयान सामने आया है, जिसमें वह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। सपा को एक और पार्टी ने दिया झटका, संजय चौहान के दल ने तोड़ा गठबंधन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे टिकटों का ऐलान हो रहा है, दलों की भूमिकाएं बदल रही हैं। टिकट नहीं मिलने से पल्लवी और कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के बाद संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने सपा से नाता तोड़ लिया है। संजय चौहान ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा पर वादा करके भी घोसी से टिकट नहीं देने का आरोप लगाते हुए अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया। संजय चौहान को पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने चंदौली से मैदान में उतारा था। इस बार संजय चौहान घोसी से टिकट मांग रहे थे। गुरुवार को ही सपा ने घोसी से राजीव राय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद संजय चौहान ने घोसी के साथ ही यूपी की कई सीटों पर अपना प्रत्याशी उतराने का ऐलान कर दिया।